हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार अमीन 1767 के अप टू डेट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट नियुक्ति पत्र से संबंधित कमेंट कर रहे थे। जैसा कि ये जो जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये समराले किशनगंज की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि आपको नियुक्ति पत्र साथ में ही ऑफिशियल साइट पर डाल दिया गया है, ठीक है, और नोटिस में भी। और बहुत से स्टूडेंट का इसमें कमेंट था, जो कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, उसको लेकर जो है कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा क्यों लिखा है, क्या यह टेम्पोररी जॉब है क्या, ठीक है। तो उसमें बात अस्थायी लिख दी गई है, तो ठीक है, इसके बारे में हम आप बात करेंगे कि जो ये आपका जो जॉब है ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो 2 साल तक औपबंधिक माना जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण जो ऐसा पॉइंट लिखा जाता है, 2 साल तक आपको जो प्रक्रिया है वो अच्छे से करनी पड़ती है। 2 साल तक औपबंधिक जॉब मानी जाती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो इसको देखेंगे और उसके बाद हम आपकी इसकी तुलना जो है कि रेलवे के जॉब से करेंगे, जहाँ पर क्या बातें लिखी जाती है, क्योंकि मन में कन्फ्यूजन है वो दूर होना बहुत ज़रूरी है। और प्रतिदिन जो कमेंट करते रहते हैं, जब से ये जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तब से जो नोटिस में मेंशन किया जा रहा है, तब से स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ना कि यह जो पूर्णतः औपबंधिक क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है, या अस्थायी क्यों लिखा जा रहा है। तो इससे संबंधित हम आज इस तथ्य को क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ जिस जिस जिला का नोटिस नहीं आया है, कृपया 1-2 जिला का, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर एक बार संपर्क करिए, ठीक है। इसके संबंधित जो स्टूडेंट है वो कमेंट करते रहते हैं सर मधेपुरा को लेकर कि सर कब तक आएगी, और शायद सहरसा को लेकर, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर जाकर विज़िट कर लीजिए। देखिए, अब नेक्स्ट वीक में तो ऐसी पूर्ण संभावना है कि अब बचे हुए रिमेनिंग जितने भी ज़िले हैं, सबका नोटिस आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। और अंततः नेक्स्ट वीक में ही, अर्थात जो मंडे से सैटरडे के बीच में ही आपका डीवी करा लिया जाएगा। और जो जिनका डीवी लगभग हो चुका है, वह 10 दिन तक का, मतलब मैक्सिमम 10 दिन 1 सप्ताह का वेट कीजिए, आपको नोटिस देखने को ज़रूर मिल जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र से संबंधित। और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, तो देखिए हर जिला का अपना-अपना रूल है, अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई बहुत कम ही टाइम में आपको जो है नोटिस दे दे रहे हैं, कोई ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट हाजीपुर को लेकर कर रहे हैं, तो देखिए हाजीपुर नेक्स्ट वीक में आपको पूर्ण संभावना है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जरूर कंप्लीट करा ली जाएगी। बाकी अन्य जिला का नेक्स्ट वीक में अधिकतर जिला का आपका नियुक्ति से संबंधित नोटिस आने लगा, तो कल से शुरू हो जाएगा। चूँकि बीच में आज संडे है, तो आज तो छुट्टी होगा, तो आज तो कोई नोटिस की संभावना नहीं रख सकते हैं, तो कल से आप संभावना रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं, कल से आप नोटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, आखिर ये अस्थायी जॉब है अस्थायी, इसको लेकर बहुत से स्टूडेंट का कमेंट है। तो जो पहले से किन्हीं का ज्वाइनिंग लेटर आया होगा, उनको पता होगा कि 2 साल तक जॉब जो है औपबंधिक पीरियड में रहता है, प्रोबेशन पीरियड में रहता है, इसी कारण ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो हम इसकी तुलना रेलवे के जो है ज्वाइनिंग लेटर से करेंगे, जिससे आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा, पूरा तथ्य क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर, जो यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक व अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र अभिलेखों के सत्यापन में गलत सूचना पाया जाने पर स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा पाया जाता है कि आपका गलत होता, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये आपका जो है, और जब तक वह आपका चेक नहीं कर लिया जाता है पूरा डॉक्यूमेंट, तब तक के लिए बात बोली गई कि औपबंधिक आपकी रहेगी, ठीक है। और जैसे डॉक्यूमेंट, जैसे 3 मंथ का यहाँ पर माना गया कि 3 मंथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, अगर आपको सही पाया जाता है, तो ये आपका जॉब पूरी तरह से जो है परमानेंट मानी जाएगी। योगदान के पश्चात जिला स्तर पर 15 दिनों की प्रवेशकालीन जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चूंकि जान ही रहे हैं, इसमें प्रभावित होगी। योगदान के समय अभ्यर्थी को सैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा चूंकि आपको मेडिकल जमा करना है। आगे देख लेते हैं। योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने और शराब नहीं पीने, इसके लिए जो है कि आपको देना होगा। बिहार में पेंशन संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग इतना 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 को कर्मियों की नई पेंशन योजना जो है वह लागू होगी, जो जो अभी चल रहा है उस पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चूंकि आपको पता ही है 4 के बाद जो है पेंशन जो है खत्म कर दिया गया था, तो जो अभी चल रहा है रूल, उसी रूल पर, अर्थात जो है आपको पेंशन जो अधिनियम है वो आप पर पेंशन लागू नहीं है। देखिए भविष्य में आपका हो सकता है कि आपको बिहार में पेंशन लागू हो जाए, ठीक है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई भत्ता दे नहीं होगा, ठीक है। पूर्व से सेवारत अभ्यर्थियों के योगदान के रूप में, ठीक है, उन समझ ही रहे एनओसी के लिए बात बोली गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 पक्ष के अंदर, अर्थात 15 दिन के अंदर समराले किशनगंज में आपको योगदान करना जो है जरूरी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं, बहुत से स्टूडेंट का औपबंधिक को लेकर जो है ये डाटा आ रही है कि ये जो आपको ऐसा क्यों लिखा गया है इसमें कि औपबंधिक है, ठीक है। तो इसकी हम डाटा आपको तुलना करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पहले जो स्टूडेंट कर रहे थे ग्रेड पे को लेकर, तो देखिए सुधार दिया गया, ग्रेड पे 3 हो गया लेवल, ठीक है। उसमें मिसप्रिंट था, इसलिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर क्या ये ग्रेड 2 की जॉब है, तो नहीं, ये ग्रेड लेवल 3 की जॉब है और 2000 ग्रेड पे की है। और ये जो औपबंधिक रूप से नियुक्ति की जा रही है, तो प्रोबेशन पीरियड है, इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए तुलना कर लेते हैं रेलवे से, जहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका जिनका भी तो किशनगंज वाले सभी आप ज्वाइन कर लीजिए 15 दिन के अंदर। आपको एम के स्टडी मॉल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जल्दी जाकर आप ज्वाइन कीजिए और जो है ट्रेनिंग पीरियड में भाग लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि तुलनात्मक दृष्टि से जो हमें तुलना करना है।
तो चलिए ये रहा ग्रुप डी का जो है ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। इसमें हम तुलना कर लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा कि रेलवे भर्ती पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा जो है ये दिया गया है 3/5/2023 को नामित अनुसार आपको लेवल 1 डिपो सहायक के पद पर नियुक्ति का स्मृति की गई अनुसार आपको उक्त पद पर वेतन मान रुपया प्रति माह इतना के समय के साथ नियुक्ति के बुलाया जावा पत्र भेजा जा रहा है। देखिए कह रहा है उक्त आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1/6 को 2023 को अवश्य रूप से आपके द्वारा मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर यही क्लियर हो गया है कि ये नियुक्ति अस्थायी है। अब आप सोच लीजिए कि जब रेलवे में इस पॉइंट को लिखा जा रहा है, फिर भी अगर मान में आपके कंफ्यूजन है तो आप बताइए क्या रेलवे को जॉब टेम्पोररी माना जाता है? यहाँ तो अस्थायी लिखा है, आपके अनुसार तो टेम्पोररी होना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है। एवं उक्त पद पर नियुक्ति से 2 वर्ष की सेवा जो है प्रोबेशन अस्थायी अवधि मानी जाएगी। देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा, वहाँ पर तो आपको 3 मंथ तक लिखा गया कि 3 मंथ तक अगर आपकी डिग्री जांच किया जाता है, अगर डिग्री गलत पाया जाएगा तो आपको मतलब इसको हटाया जा सकता है और आपके ऊपर जो उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका जो बोला जा रहा है कि 2 साल तक जो है यह प्रोबेशन पीरियड माना जाता है और प्रोबेशन पीरियड के कारण ही आपकी ये जो है अस्थायी लिखा जाता है। तो अब बताइए कि ग्रुप डी की नौकरी अस्थायी है आपके अनुसार? यही मतलब यही नहीं सोच सकते हैं। देखिए आपके सामने है, देखिए इसी साल का अभी का कुछ दिन पहले का नोटिस है, ठीक है। जो कि नोटिस देखिए 1/6 को उनको पहुंचना भी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए ऐसा लिखा जाता है, इसलिए टेंशन ना लें। बिहार के सेंट्रल सरकार के जॉब में ये बात लिखी जाए 2 साल प्रोबेशन पीरियड के कारण अस्थायी लिखी जाती है, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जो आपका जो जॉब है वह ग्रेड पे की, देखिए ग्रेड पे इसमें भी लिखा हुआ है 1800 का, आपका 2000 का है, इसलिए टेंशन ना लें, परमानेंट जॉब है, ठीक है। और कोई समस्या नहीं, कोई इशू नहीं। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम जितना हो सके प्रयास हो सके, ठीक है, समाधान करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर हम चूंकि बता ही सके हैं, बहुत जिनका दूर हो गया है तो कमेंट कर रहे थे सर मेरे लिए क्या होगा, तो कुछ दिन के बाद म्यूचुअल से संबंधित उपाय करने के लिए एक ग्रुप बनाए हैं, जिस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जहां से कि इन फ्यूचर उस टाइम आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे हम एक दूसरे को प्रयास करेंगे कि मिलाकर आपको म्यूचुअल कराकर आपके घर के अगल बगल दिला दे, जिससे कि आपको सहूलियत होगी, ठीक है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिनको लगता है कि हाँ इन फ्यूचर हमें फायदा लगेगा तो जुड़िएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और हो सके तो अपने फैमिली मेंबर और अपने दोस्तों से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा दीजिए, जिससे कि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और उनको भी मिलता रहे। तो चलिए अब समझ गए होंगे, अब शायद ही कोई कंफ्यूजन होगा आपके मन में, तो आप तो समझ गए होंगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यह परमानेंट जॉब है, ठीक है, कोई टेम्पोररी नहीं है, ऐसा अगर कोई कहते हैं तो आप उनको कहने दीजिए, आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए, ठीक है। ये आपका जो है परमानेंट जॉब, इससे समझ बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया था, तो हमें सोचे कि जरूर उनको क्लियर करा देना चाहिए, ठीक है। बाकी आशा है कि जो आपको नेक्स्ट वीक है अर्थात कल से अधिकतर जो है डिस्ट्रिक्ट का आपको नोटिस आने लगेगा ज्वाइनिंग पत्र को लेकर, ठीक है, नियुक्ति पत्र को लेकर, और साथ ही साथ जो कि है वह जो ट्रेनिंग शुरू होने से संबंधित आपको नोटिस मिलने लगेगा, ठीक है। इसलिए आप परेशान नहीं होइए, जल्दी आएगा, कुछ दिन का टाइम है और बचा हुआ इस वीक जो है आपके लिए बहुत से जिला के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत से जिला का नोटिस आएगा। और बाकी जो स्टूडेंट जिनका 1-2 जिला का नहीं आया है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रक्रिया है, बहुत से काम होता है जिला में, तो सब काम को साथ लेकर चलने पड़ता है, तो थोड़ा सा विलंब हो जाता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका कंफर्म समझ गए होंगे, ये टेम्पोररी जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। और बाकी आप लोग ट्रेनिंग में अच्छे से ध्यान लगाकर, मन लगाकर आप ट्रेनिंग करेंगे, और जो है राजस्व सरकार अर्थात एलआरसी डिपार्टमेंट जिस मंशा से आप पर भरोसा करके आपको नियुक्त कर रही है, उस पर आप खरे उतरेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। आप हम एमके स्टडी मॉल की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पहले प्यार बना रहे थे, इसी तरह से आगे बनाते रहें, और इस चैनल से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्य को जुड़ने का प्रयास करें, और हो सके तो आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।